तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, एक लड़के और एक लड़की की, जिसमें कि यह दोनों अलग अलग धर्म से रहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कई सालों से दोस्ती और फिर दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है। लेकिन इन लोगों का धर्म अलग अलग होने की वजह से इनके परिवार वाले इनके रिश्ते को मंजूरी नहीं देते हैं। इधर यह लड़का जो है कहीं और शादी करने जाता है जब, तो यह लड़की उसके बीच में आ जाती है और यह कहीं ना कहीं उस पर शादी का दबाव डालने लगती है, क्योंकि यह लड़का इससे काफ़ी दिनों से इसके साथ रिलेशनशिप में था और इससे प्यार करता था। लेकिन वह लड़का अब किसी और लड़की से शादी करने जब जाता है तो यह बात इस लड़की को कहीं ना कहीं नहीं पसंद थी और वह इस लड़के के ऊपर बार बार शादी के लिए दबाव डाल रही थी। लड़का भी जो था वो अपनी फैमिली वालों की मर्जी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और वह इस लड़की से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन जब यह लड़की उसकी बात को नहीं मानती है और आए दिन इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस चलता रहता है, तब यह लड़का एक दिन गुस्से में आकर अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे देता है और वह इस लड़की के साथ इतनी बदतर हरकत करता है कि इसको मिलने के लिए बुलाकर और इसकी हत्या कर देता है। लेकिन यह हत्या कोई नॉर्मली हत्या नहीं रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है यूपी के बहराइच में एक गांव पड़ता है रुपई डीहा करके। इसी गांव में एक लड़की जिसका नाम शिवा है और इसकी उम्र करीब 20 वर्ष के आसपास है। यह लड़की अपने मामा मामी के घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करती थी और यह जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी उसी स्कूल में एक लड़का जिसका नाम अरुण सैनी करके है, यह लड़का उसी स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र रहता है। यह दोनों लड़के लड़की एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और यह शिवा जो थी, यह शिवा अपने मामा मामी के घर पर ही रहकर पढ़ाई करती थी और यह अरुण सोनी भी उसका भी उस गांव में ननिहाल था। यह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए जब जाते थे, इन दोनों के बीच जो है काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। यह लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी गांव के एक चौराहा लगता है, जर्दा चौक चौराहे पर एक मेडिकल, जिस मेडिकल शॉप पर यह लड़का जो है अरुण सैनी यह काम पकड़ लेता है और उसी मेडिकल पर जब वह दिन भर काम के सिलसिले में रहता था तो यह लड़की शिवा जो है हर रोज उससे उस मेडिकल पर मिलने जाया करती थी। यह लोग स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते पहचानते थे और इन लोगों के बीच अच्छी खासी दोस्ती थी। लेकिन शिवा और अरुण के बीच जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। लेकिन शिवा जो थी एक मुस्लिम परिवार से थी और यह अरुण जो था यह एक हिंदू परिवार से। इसीलिए जब इन दोनों के बीच की बात इन लोगों के परिवार वालों को पता चलता है तो दोनों के परिवार वाले इन दोनों को पहले तो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह दोनों उन लोगों के बात को टाल देते हैं और शिवा जो है हर रोज अरुण से उस मेडिकल पर मिलने के लिए जाया करती थी। तब एक दिन शिवा के मामा को यह बात पता चल जाती है और वह आकर मेडिकल पर अरुण के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट करते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। इसी बात को लेकर अरुण को गुस्सा आ जाता है। इधर अरुण भी अपने ननिहाल में रहता था, इसलिए उसके भी मामा मामी के द्वारा अरुण की शादी किसी दूसरी लड़की से तय कर दी जाती है। यह बात जैसे ही अरुण शिवा को बताता है, शिवा इस बात से गुस्सा हो जाती है और वह हर रोज जो है अरुण के साथ बहस करने लगती है। शिवा का कहना था कि वह उसके साथ शादी करे, लेकिन दोनों के परिवार वाले जो है राजी नहीं हो रहे थे।
इसी बात को लेकर शिवा और अरुण के बीच आए दिन जो है झगड़ा और हर बात पर इन लोगों के बीच बहस हुआ करता था। लेकिन अरुण जो है शिवा से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और वह दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन जब शिवा इस बात को नहीं मानती है तब एक दिन अरुण जो है अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान करता है। उसका दोस्त जो कि कुलदीप विश्वकर्मा और वह गंगापुर का रहने वाला था। तब यह अरुण सैनी जो था अपने दोस्त कुलदीप के साथ शिवा को एक दिन मिलने के लिए अपने ही गांव के एक ईंट के भट्ठे पर बुलाता है। और जैसे ही शिवा उससे मिलने के लिए उस ईंट के भट्ठे पर पहुंचती है, अरुण सैनी अपने दोस्त के साथ मिलकर उस लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन वह इन सब से बचने के लिए और शिवा की पहचान न हो पाए इस वजह से वह शिवा का जो है सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद उसके सर को ले जाकर एक नहर में फेंक देता है और उसके बाकी के शरीर को वहीं छोड़ देता है। लेकिन उसके बाकी के शरीर में से भी उसका एक हाथ जो है अलग कर देता है। उसके बाद वह अपने दोस्त के साथ वहां से फरार हो जाता है। इधर 21 जुलाई साल 2024 को शिवा के घर वाले उसकी लापता होने की रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाने के लिए पहुंचते हैं। जैसा कि वो अपने मामा मामी के घर पर रहती थी। उसके मामा मामी थाने पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनकी यह शिवा जो है जिसकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है, यह घर से सुबह से लापता है। जैसे ही पुलिस वाले शिवा की खोजबीन करने के लिए निकल पड़ते हैं, उन लोगों को ईंट के भट्ठे पर से एक शरीर मिलता है। लेकिन यह शव जो था इसका शरीर आधा अधूरा ही था, क्योंकि इस शव के सर जो है धड़ से अलग थे और वह सर कहाँ था यह किसी को कुछ नहीं पता। तभी उस शव को उठाकर पुलिस वाले जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं और शिवा के घर वालों को बुलाकर जब यह लोग उसकी पहचान करवाते हैं तो उसके पैर में एक काला धागा बंधा होता है, जिसके वजह से पुलिस भी उसे भी लगता है कि यह शिवा ही है, क्योंकि जो फोटो उसके परिवार वाले दिए थे उसके फोटो में भी उसके पैर पर एक काला धागा बंधा हुआ था। इसीलिए शव की पहचान जैसे ही उसके मामा मामी वहां पहुंचते हैं, वह लोग तुरंत पहचान जाते हैं कि यह उनकी शिवा ही है। उसके बाद जब आगे की खोजबीन होती है तो नज़दीकी नहर में से एक सर भी बरामद होता है, जिसकी पहचान शिवा से ही हो जाती है। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन में लग जाती है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना को अंजाम कौन दे सकता है। तब शिवा के मामा मामी से पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि उन लोगों का तो किसी से आपसी दुश्मनी नहीं था, लेकिन एक लड़का अरुण सैनी जो कि उन्हीं लोगों के गांव से था, वह शिवा से प्यार करता था। लेकिन अब उसकी शादी जो है कहीं और हो रही है। हो सकता है वही शिवा से छुटकारा पाने के लिए यह अंजाम दिया हो। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। यह इस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी जैसी हरकत करता है कि इसका सर जो है इसके शरीर से अलग कर देता है और उसके बाद इसके हाथ और पैर को भी अलग कर देता है। यहाँ तक कि इसके शरीर और इसके सर को दो अलग अलग जगहों पर भी फेंकता है ताकि पुलिस वाले जो है इस तक न पहुँच पाएं। इसने बहुत ही शातिर तरीके से इस लड़की की हत्या को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस वाले जो है इस लड़के तक पहुँच जाते हैं।